अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यू टेक। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और घंटी के बटन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सजेशंस के लिए कमेंट भी ज़रूर करें। और चलते हैं वीडियो की जानब। अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं मैं पहले उसका डेमो दे देता हूँ। हमारे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड है और जिसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ हैं और एम्प्लॉइज़ के नाम लिखे हुए हैं हमारे पास। और जब मैं एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड पे अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो देखें एम्प्लॉय के साथ साथ पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ हम आसानी से MS एक्सेल में कैसे बनाएंगे, तो ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास MS एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन है और मैं इसके कुछ एरिया को ऐसे मार्क कर लेता हूँ और मार्क करते ही मैं और बॉर्डर और इसका शेडिंग कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, इस को मैं सेलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ और साथ में इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट थिंग है सीरियल नंबर। डिजिग्नेशन और नंबर 3 पे हम एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, कुछ नेम लिख देते। इस एरिया को मैं सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो जो हमारी हेडिंग है मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और शेडिंग भी चेंज कर देता हूँ। और नेक्स्ट वन तो अब मैं इसी सीरीज़ को आगे लेके जाना चाहता हूँ तो 10 तक में। डिजिग्नेशन में सबसे पहले कोई मैनेजर आ गया, फिर HR मैनेजर, नेम के लिए मैं स्पेस थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ। और सबसे पहले नाम लिखने से पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास किन किन लोगों की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं ताकि उसी के मुताबिक मैं नाम लिखूँ। और व्यू में जाएंगे तो मुझे नज़र आ सके। लाइक सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो नाम वो सबिका या नरमा। ओके, और इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ जो चीज़ जो काम हम करने जा रहे हैं वो इस पर अप्लाई कर देता हूँ। मैं सेलेक्ट करूँगा एरिया और सारे एरिया को मर्ज कर देता हूँ। इसके राइट साइड पर भी मैं यही काम करके मर्ज कर देता हूँ। और इस एरिया को मैं वाइट ही चाहिए, ये मुझे वाइट करना है। सेम एरिया जो मुझे वाइट की चाहिए तो इसकी भी शेडिंग वाइट कर देता हूँ। ओके,
तो सबसे पहले जो काम करना है, हमने ऑप्शन लेने और इंसर्ट कमेंट पर क्लिक करना है। अभी देखें यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं और हमने ये करना है कि इस पर यूज़र नेम आ रहा है जो कि इसको रिमूव करना है और इसका साइज़ इतना रखना है जितना कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का होता है। तो साइज़ मैंने एडजस्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करके ऑप्शन लूँगा और मैं फेस कैम को थोड़ा साइज कर देता हूँ, ऑप्शन और फॉर्मेट कमेंट में जो है मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बाकी चीज़ों को हमने नहीं छेड़ना, यहाँ पे मुझे कलर्स एंड लाइंस चाहिए और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कलर्स एंड लाइंस पे, कलर्स वाले ऑप्शन पे और फिल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद बेसिकली मैंने इसके अंदर फिल करनी है पिक्चर को फिल करना है, ताकि मुझे इसके अंदर पिक्चर चाहिए तो मैं पिक्चर पे ही क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन। और क्योंकि फाइल मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से, तो मैंने नार्मा के नाम पे लिखा पहले, ओके। तो ये देखें पिक्चर चेंज हो चुकी है। अभी इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि इसी चीज़ को कॉपी किया जाए ताकि हमारा साइज सेम रहे और गलती के चांसेस कम से कम हो। ओके, और अभी मैंने नाम चेंज करने, तो मैं जो पिक्चर लगाना चाहता हूँ उसके साथ उसी हिसाब से जैसे सबका है देखें जी, अब हमारी फाइल तैयार हो चुकी है और हम जो काम करना चाहते हैं वो हमने कर लिया और उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। और अगर कोई मसला है तो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप एक्सेल के रिलेटेड या कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं हमारी लेटेस्ट वीडियो से आपको ट्रेनिंग के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।